आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। लेकिन वो इस स्कॉलर ने ऐसी आग लगा दी है ना, इतने घरों में तलाकें हो रही हैं, औरत को कभी कोई पसंद आ रहा है, वो कह रही है नहीं भाई। और वो हदीस पेश करते हैं कि हजरत जमीला रजी अल्लाह अन्हा जो साबित बिन कैस की ज़ौजा थी, वो नबी के पास आई और कहा मुझे मेरे शौहर की शक्ल पसंद नहीं है, तो आपने उसको खुला पकड़ा दिया, खुला दे दिया। तो इसका मतलब औरत को शौहर की शक्ल पसंद ना हो तो भी खुला ले सकती है। जब आप कसाई से ऑपरेशन करवाओगे तो क्या आप समझते हो कि आपका जख्म ठीक हो जाएगा? अच्छा, जब मैं बोला करूं ना तो आप आगे से जवाब दिया करें ना। एक आदमी चाहे वो मेडिकल साइंस की किताबों के हवाले क्यों ना दे रहा हो, आप गए कसाई के पास कि यार मुझे ये तबीयत खराब है, कोई दवा दे दे। उसने मेडिकल साइंस की किताब खोली, ये दवा ले ले। लोग कह रहे हैं भाई ये कसाई है, ये डॉक्टर नहीं है। आप कहें हवाला तो मेडिकल साइंस का दे रहा है ना। अबे इसको क्या हवालों का पता, ये खुद जाहिल है, तुम्हें भी हवालों के नाम पे जाहिल बना रहा है। तो आजकल के स्कॉलर्स का ये हाल है। ये सिर्फ इस्लाम के साथ ये मजाक हो रहा है, ना डॉक्टरों के साथ हो रहा है, ना मेडिकल साइंस के साथ, ना कोई इंजीनियर की फील्ड में कोई और घुसने की कोशिश करेगा, ना डॉक्टर की फील्ड में। ये सिर्फ इस्लाम को इन लोगों ने कबाड़ा बनाया हुआ है। जो मुंह उठाता है यूट्यूब पे आके फतवे झाड़ना शुरू कर देता है। तो अब वो मैं उसकी जो बेचारे की जो उनके घर में जो झगड़ा हो रहा है, और एक केस नहीं और भी बहुत सारे केस हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि जी इस्लाम ने औरत को खुला का हक दिया है, इस्लाम ने औरत पे बड़ा एहसान किया, खुला का हक दिया। खुला का हक का मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो बगैर शौहर की परमिशन के खुला ले सकती है। खुला एग्रीमेंट है। औरत जब शौहर से मुतालबा करेगी तो शौहर अगर उस मुतालबे को पूरा करेगा तो खुला होगा। शौहर मुतालबे को पूरा नहीं करेगा तो कोर्ट को, जज को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया है कि वो दूसरे की बीवी को निकाह को खत्म कर दे। जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरी की बीवियों को जज तलाक बोलो नहीं दे सकता। वो जज की बीवी थोड़ी है। आज किसी ने भेजा, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिला वजह कि फिर वो फितने खड़े होते हैं। तो दो स्कॉलर्स के मुझे भेजा, दोनों पाकिस्तान के हैं। एक कह रहा है अल्लाह ने हक दिया है औरत को, अगर वो शौहर की शक्ल अच्छी नहीं थी उस बेस पे औरत ने तलाक ले ली तो भी जज फैसला कर सकता है कि भाई वो जो हदीस है ना बुखारी की, उसमें यह है कि हजरत जमीला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत साबित बिन कैस से निकाह किया बगैर देखे। पहली रात में ही अंदाजा हो गया कि मैं इंतहाई खूबसूरत हूं और ये इंतहाई शक्ल सूरत के लिहाज से कम है। वो नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह बी मिनल जमाली मा तरा, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरती है, मैं खूबसूरत औरत हूं, मैंने निकाह कर लिया बिन देखे, और मेरे शौहर कद में छोटे हैं, इंतहाई स्याह रंग है उनका और बहुत छोटा कद है, मेरी उनके साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती, मैं मेहर वापस करने के लिए तैयार हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को बुलाया, उनको कहा कि भाई तल्लिक़ा, इजमा है इस पूरी उम्मत का कि यहां तल्लिक़ा का मतलब क्या है, इनको तलाक दे दो। मशवरा दिया। ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज्यादा मैचिंग की शादी ना हो और खतरा हो कि भाई ये बेजोड़ का निकाह हो गया है, तो तलाक का मशवरा देने में कोई हरज नहीं है। तो हजरत साबित ने तलाक दे दी उनको, मेहर वापस लिया और बीवी को क्या दे दी? तलाक। अगर जज के पास ये राइट होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई जज हो सकता है? आप खुद क्यों नहीं तलाक वाक़ई कर दिया आपने? जब नबी को इख्तियार नहीं है भाई निकाह खत्म करने का, नबी के पास राइट नहीं है, जिसकी बीवी है नबी उनको कह रहे हैं कि आप इनको क्या दे दो? तलाक दे दो। तो यहां भी यही है कि जज अगर समझता है कि भाई ये मियां बीवी आपस में अच्छी तरह नहीं रह सकते तो शौहर को मशवरा दे सकता है कि भाई इसको छोड़ दे। नहीं, हम भी देते हैं बाज दफा मशवरा, लड़ाई हो रही तो छोड़ दे यार जब नहीं रहना चाहती। लेकिन यह भी है कि जब गलत फहमी में निकाह हो गया हो तो मशवरा दिया जाएगा। यहां क्या हो रहा है, एक एक साल गुजर गया, दो दो साल गुजर गए, फिर उस आदमी ने अपनी बीवी से मेरी बात कराई कि इसकी समझ, इसने चंद स्कॉलर्स को, पाकिस्तानी स्कॉलर्स को सुन लिया है और वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने औरत को हक दिया है। अगर वो शौहर कह रही मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं क्या करूं, तो मैं जब नहीं रहना चाहती, तो मैंने कहा देखें ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फर्क और मियां बीवी में यही फर्क है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में जब दोनों चाहें ब्रेकअप बोलो ना, हो सकता है। ऐसे अंधाधुंध अगर औरत के पास हक आ गया तो आज आपको गफ्फार ज्यादा पसंद, खूबसूरत लग रहा है, कल वसीम पसंद आ रहा है, परसों सत्तार पसंद आ रहा है, चलो जी आज उधर चले जाओ, फिर वहां से खुला पकड़ो, इधर चले जाओ, वहां से खुला पकड़ो। ये इंसानियत है या ये क्या है, हैवानियत है? शरीयत ने मर्द को ये राइट दिया है कि वो छोड़ सकता है बीवी, लेकिन उस पर भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि
پاکی کے حالت میں ایک طلاق دی جائے, پھر دوسری طلاق اگلے طہر میں دی جائے, تو اس کو تو آپ نے باؤنڈ کر دیا کہ اتنی سخت پابندیاں لگا دیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو ناجائز قرار دے دیا, اور ادھر بیوی جب چاہے کورٹ میں جائے اور ڈاکومنٹ پکڑائے کہ مجھے نہیں رہنا, کورٹ کا لا بھائی نہیں رہنا. یہ کیسا بیوقوفوں والی, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ اسلام میں 3 نمازیں فرض ہیں. اتنی بڑی بڑی مسٹیک آج کے یوٹیوب کے اسکالرز کر رہے ہیں اور وہ خلا کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, حالانکہ ان آیتوں کا ترجمہ بھی ان بیچاروں کو نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں اس اختلاف اور جہنم کی آگ میں جو آج جل رہا ہے نا مسلمان فرقواریت میں, اس کا واحد حل آپ کے پاس یہ ہے کہ جو صدیوں سے مرتب فقہ چلا آ رہا ہے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو. تو اس ملک میں جو فقہ رائج ہے بھائی, تو اس میں سے کسی ایک کو غیر مسلم داخل ہوگا تو اس کو بتا دیا جائے بھائی ہمارے یہاں 4 مکاتب فکر ہیں, چاروں ٹھیک ہیں, کیونکہ یہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا اور نبی نے اس اختلاف پر نکیر اور مذمت نہیں فرمائی. چاروں مکاتب فکر ٹھیک ہیں بھائی, تو آپ جس کو چاہو فالو کر لو, اور ظاہر ہے وہ اسی کو فالو کرے گا جو اس ملک میں رائج ہوگا. عام طور پر اس کو فالو کرتا ہے جس کے ہاتھ میں انسان مسلمان ہوتا ہے, اس پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے. چلو جی, جہاں جہاں دنیا میں حنفی گئے ہیں تو جو مسلمان ہوئے وہ حنفی تھے خود بخود, جہاں شافی لوگ گئے ہیں وہاں جو مسلمان ہوئے کیا تھے, وہ شافی تھے, وہ بھی ٹھیک ہے.